हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि हमेशा हम आपसे कहते हैं, जब भी ग्रहों के राशि परिवर्तन की चर्चा आपके साथ होती है तो हमेशा यही बात हम आपसे कहा करते हैं कि आप सब भी, जो भी हमारे दर्शक हैं या जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि अपने जो भी ग्रह जब जब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं उन पर नज़र जरूर बना करके रखिए। क्योंकि हर ग्रह जो आज जिस राशि में आपको रिजल्ट दे रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए आज किसी भी राशि में है वो और अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं उसके द्वारा, और वो उसके बाद जब अपनी राशि का परिवर्तन करेगा ग्रह, अब ये नहीं पता कि वो अपने शत्रु राशि में जाएगा, नीच राशि में जाएगा, कैसे ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। जरूरी नहीं है कि आज अगर वो इस राशि में रह करके आपको अच्छे परिणाम दे रहा है तो अगले जब राशि परिवर्तन करके अगली राशि में जाएगा तब भी आपको वो बेहतर और शुभ परिणाम ही देगा। तो इसलिए ग्रहों पर जरूर नज़र बना करके रखिए और हम बराबर आपको इस बात की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं ताकि आपको इस बात का आप लाभ लेते रहें। और अगर कोई ग्रह मान लीजिए कमजोर स्थिति में पहुंच रहा है राशि परिवर्तन करने के उपरांत, या शत्रु राशि में जा रहा है, या उसके रिजल्ट्स की हमें संभावना नहीं लगती कि वो अच्छे आपको दे पाएगा, तो हम उसके उपाय भी आपको निश्चित रूप से बताते हैं जो कि आपको करने भी चाहिए अगर आप उन ग्रहों को शांत रखना चाहते हैं और उनके अशुभ परिणामों में कमी लाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए जो उपाय हैं वो करेंगे तो आप ऐसा परिणाम प्राप्त आपको हो पाएगा जैसा हम आपसे कह रहे हैं। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। तो साथियों, हमारे जीवन में मंगल ग्रह जो हैं वो किन चीज़ों के कारक हैं? देखिए, शक्ति, साहस, पराक्रम, ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये मंगल ग्रह के द्वारा ही जातक को प्राप्त होती हैं जीवन में। और वो है सिर्फ मंगल ग्रह, अकेला मंगल ग्रह जो ये सारी चीज़ें देता है। और भी क्या है, अब ये क्योंकि मंगल ग्रह हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये जैसा मैंने कहा कि शक्ति, साहस और पराक्रम के तो हैं ही देने वाले। इसके अलावा प्रतियोगिता, अगर आपके मंगल की स्थिति अच्छी है और आप किसी फिजिकल टेस्ट में बैठ रहे हैं बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे। और ये क्रोध के भी कारक हैं, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, यानी कि अगर ये कमजोर स्थिति में तो शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएगा और अगर ये अच्छी स्थिति में आपके कुंडली में तो आप शत्रु पर हावी रहेंगे। विपक्ष, विवाद, शस्त्र, वेपन्स, युद्ध, हमेशा जब भी, चाहे वो किन्हीं दो देश की लड़ाई हो या आपस में आपका किसी के साथ झगड़ा हो, ये हमेशा मंगल के ही कारण होता है। मंगल ही युद्ध के कारक हैं, युद्ध कराते हैं। हथियारों के भी यही हैं कारक। दुर्घटना भी ज्यादातर मंगल के ही द्वारा, ये भी दुर्घटना के कारक हैं। अग्नि, घाव, वुंड, और भूमि, भूमि के भी कारक हैं। अचल संपत्ति छोटे भाई के कारक हैं। पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्रूर प्रकृति, जो आप सुनते हैं ना कि कोई भी ऐसा कांड कर देता है कोई व्यक्ति कि जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, चाहे वो किसी महिला के साथ करे या कोई भी ऐसा क्रूर हरकत करता है कोई व्यक्ति, तो ये उसके पीछे मुख्य रूप से मंगल का ही रोल होता है। क्रूर प्रकृति है, अस्थिर बुद्धि, बुद्धि स्थिर ना हो, हवाई यात्रा, इन सब चीज़ों में जितनी चीज़ों के हमने आपको नाम लिए हैं मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब योगदान, अब आप पूछना चाहेंगे कि ये सही उसमें या गलत, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है या अशुभ स्थिति में है, खराब स्थिति में बैठे हैं, तब जितनी भी चीज़ों के ये कारक हमने बताया है भी आपको, उन चीज़ों से संबंधित आपको अशुभ परिणाम देंगे आपके जीवन में। और अगर मंगल अच्छी पोजीशन में बैठे, मजबूत स्थिति में बैठे, शुभ हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित आपको बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे मंगल के द्वारा। और जब उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी तब तो बहुत ही
अच्छे ढंग से परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो यही मंगल ग्रह अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों, ट्रांजिट में, गोचर में, आसमान में। कब करेंगे, किस राशि में है अभी ये, किस राशि में जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो साथियों, मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 26 अगस्त सन 2024, दिन सोमवार होगा। उस दिन अष्टमी तिथि होगी। उस दिन ये शाम के 3:25 पर मार्गी और उदय अवस्था में ये अपनी सम राशि वृषभ यानी कि शुक्र की राशि से निकलेंगे, वृषभ से, और ये मिथुन में करेंगे प्रवेश यानी कि बुध की राशि में। और ये इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं। तो अब शत्रु के घर में जा रहे हैं, सम राशि से निकल करके शत्रु राशि में जा रहे हैं। और ये यहां पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे, 26 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक, काफी लंबे समय तक रहेंगे ये, और वो भी अपनी शत्रु राशि में। तो आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक के जो हमारे जातक हैं, उन सभी को मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत यानी कि मिथुन राशि में जाने के उपरांत किस प्रकार के परिणामों का सामना करना होगा या करना पड़ सकता है, इसकी विषय में आपको जानकारी देंगे। लेकिन साथ ही जहां पर भी नकारात्मक हम परिणामों की बात करते हैं किसी भी लगन राशि के जातकों के लिए, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निराश नहीं होना, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जहां ज्योतिष में इतना कुछ है, तो अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए या उनमें कमी लाने के लिए भी बहुत ही अचूक और आसान भी उपाय है और थोड़ा मुश्किल उपाय भी है। तो हम तो आपको आसानी ही उपाय देते हैं। तो आज भी जब हम 12 लगन राशियों के विषय में बात कर चुके होंगे, आपसे कर लेंगे कि क्या परिणाम रहेंगे आप 12 लगन राशि के जातकों को, तो अंत में फिर हम आपको देंगे कुछ उपाय, बहुत आसान सरल उपाय। उनको आप कीजिएगा जब तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। तो आप इस बात का विश्वास कीजिए हमारा कि आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, अब आगे चर्चा करेंगे आपसे 12 लगन राशि के जातकों के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आप जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है, आपके चार्ट में मंगल 3rd हाउस में, तृतीय भाव में आ रहे हैं और 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक के लिए। तो यहां आकर के, हालांकि ये आपके पराक्रम में वृद्धि तो जरूर कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखेंगे ये मेष लगन राशि के जातकों का, क्योंकि आप मेष लगन राशि के ये लॉर्ड हैं, मतलब चार्ट के लॉर्ड हैं पूरी तरह से मंगल। तो और ये 3rd हाउस में रह करके आपको अच्छा पराक्रम देंगे, आप मेहनत में बिलीव करेंगे और इसी के साथ साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी मेहनत के द्वारा कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। अपनी मेहनत के दम पर आपके कार्य जो भी आपके द्वारा किए जाएंगे, उनका आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका थोड़ा सा, उनके आशीर्वाद में कह लीजिए या उनके आपके साथ नाराजगी कह लीजिए, ये जरूर बनेगी, इसमें आपको नुकसान रहेगा। तो ये चीज़, उपाय हम आपको बिल्कुल अंत में बताएंगे। जब 12 लगन राशि की विषय में बात कर चुके होंगे तब आपको उपाय देंगे। तो आप उपाय कीजिए, थोड़ा सा भाग्य में भी ये कमी लाएंगे कि एप्रिसिएशन वगैरह तो सब मिलेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब वो उसकी क्या आउटपुट रहनी चाहिए, अब इतनी मेहनत बंदा करता है, व्यक्ति करता है, तो नेचुरल है कि उसको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ अच्छा बेटर अपने लिए, एलिवेशन के लिए, कि भाई मुझे अब मेरे को एलिवेट किया जाएगा, पदोन्नति होगी। लेकिन वहाँ पर भाग्य आपको एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी। अब बताते हैं जो वृषभ लगन राशि के मित्र हैं हमारे, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 12 भाव के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, और ये 3rd हाउस में आ रहे हैं। यहाँ बैठ करके सबसे पहली चीज तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को, कि आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, उससे सीधा सीधा आपको नुकसान होगा। यानी कि जो बात आपके दिल में है, अगर वही बात आपके जबान पर आती है, तो आप उसको कह करके, बोल करके, आप तो थोड़ी देर के लिए तो जरूर ये सोचेंगे कि मैंने तो बात कह दी जो कहनी थी, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होगा दूसरे लोगों पर,
और वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये अभी आपको नहीं पता, उससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इसलिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, मन की बात मन में रखें, जवान पर ना आने दें, पहली बात। दूसरी बात, घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है, अन्यथा उसमें भी आपको ही टेंशन होगी, वाद विवाद बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और आप किसी अच्छी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। कहीं भी देवों के दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे लेकर के और घर के बड़े बुजुर्गों तक उनके साथ थोड़ा तालमेल बैठाना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपकी मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें थोड़ी थोड़ी जरूर रहेंगी आपके लिए, या तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई आपके द्वारा बात ऐसी कह दी जाएगी। हालांकि गुरु बृहस्पति आप इस बात को संभाल रहे हैं पूरी तरह से, तो गुरु बृहस्पति क्योंकि संभाल रहे हैं तो रिश्ता तो अच्छा बना रहेगा, सुख भी मिलते रहेंगे क्योंकि बृहस्पति की भी कृपा है आपके ऊपर। लेकिन मंगल के कारण कोई ना कोई आप ऐसा कार्य कर देंगे कि जिससे थोड़ी बहुत देर के लिए टेंशन आ सकती है वैवाहिक जीवन में, तो उससे भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे जितना धैर्य से काम लें उतना अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, आपके चार्ट में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में 3rd हाउस के 11th हाउस के लॉर्ड हैं, एकादश भाव के, मेष राशि है वहां पर, और एक 6ठे भाव के लॉर्ड है, वहां पर इनकी वृश्चिक राशि है। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, अब ये आपके लगन भाव में आकर के बैठे हैं साथियों, और लगन भाव में आकर के बैठ करके ये वैवाहिक जीवन जो है आपका, आपके क्रोध के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। आपको अपने आप को संभालना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और ये क्रोध खाली ऐसा नहीं है कि वैवाहिक जीवन में ही, ये सभी जगह पर इसका प्रभाव देखने में आ सकता है आपके क्रोध का, और उससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। मैं कहने का मतलब ये है, तो जहाँ तक हो सके गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसी टाइम उसको नियंत्रण करें। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, आप उसको एक्सप्रेस ना करें। अगर आपने अपना क्रोध निकाल दिया सामने वाले पर या कुछ कह दिया तो उससे आपकी मुश्किलें बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बनेगी, चाहे वो आपके अपने जीवन साथी के साथ ही क्यों ना हो, कहीं पर भी। प्रिय साथियों, वैसे मैं आपसे बता दूं कि देखिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आपको पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा, और हो भी सकता है कि कोई उनकी ओर से अच्छा गिफ्ट के रूप में आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मिल जाए, इसकी भी संभावना है जब तक मंगल यहाँ पर हैं। जहाँ इनके कुछ नुकसान है वहीं कुछ इनके आपको फायदे भी हैं, और फायदा मैंने जो अभी बताया कि बुजुर्गों के द्वारा कोई गिफ्ट के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, और इसका लाभ आपको हो सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ सावधानी बरतनी है वो भी हमने आपको बताया, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो मंगल है ये 10वें भाव के लॉर्ड हैं और एक 5वें भाव के, तो राजयोगकारी ग्रह हैं। लेकिन राजयोगकारी ग्रह होकर के कहाँ जा करके बैठे हैं? द्वादश भाव में, अपनी शत्रु के घर में। तो भाई निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, निश्चित रूप से करने पड़ेंगे। और यूं तो एक बात बहुत अच्छी है कि इनकी वृश्चिक जो राशि है मंगल की 5वें भाव में, वो बृहस्पति के द्वारा संभाली जा रही है, अन्यथा वहाँ भी दिक्कत आती है। आपकी बुद्धि भी, मतलब बुद्धि भी एक तरीके से आप कोई ऐसे डिसीजंस ले सकते थे कि जिनके कारण आपको नुकसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति के कारण उन चीज़ों को बचाव उनका हो रहा है, बचा रहे हैं वो। तो लेकिन क्या है कि आपके करियर में थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन आपका बड़ा सुंदर है, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सुखों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन साथियों, शत्रु भी दूसरी ओर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अगर हावी होना का मतलब होता है कि आपको तनाव और टेंशन देने की कोशिश जरूर करेंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, अब आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारे
आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में जो मंगल हैं उनकी मेष राशि नवम भाव में है और दूसरी वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में है। तो सिंह राशि के लिए भी, सिंह लगन राशि के जातकों के लिए भी मंगल राजयोगकारी ग्रह है। लेकिन मंगल बैठ रहे हैं एकादश भाव में अपनी शत्रु राशि मिथुन में। यहाँ आने के कारण ये, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो मित्र हैं आपके, उनसे जरूर सावधान रहिएगा। वे आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है, उनके द्वारा कोई चीटिंग हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और बड़े भाई बहनों से भी किसी सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना रखें जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, अन्यथा आपके दिल को तकलीफ हो सकती है उनका सहयोग और प्यार और आशीर्वाद ना मिलने के कारण। और आपकी जो इनकम है, इनकम में भी रुकावट और कमी, जो धन का लाभ है उसमें भी, और भाग्य में भी थोड़ा सा अवरोध जरूर रहेगा, भाग्य में कमी रहेगी। लेकिन पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। मेहनत आप जरूर करेंगे और मेहनत से ही व्यक्ति अपने काफ़ी परेशानियों को भी हल कर लेता है, काफ़ी बिगड़े हुए कार्यों को भी संभाल लेता है। मेहनत ऐसी चीज़ है। तो भाग्य की में भी कमी है, थोड़ी सी रहेगी, लेकिन ये आपकी मेहनत के द्वारा आप काफ़ी कुछ चीज़ों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भाई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है जब तक मंगल यहाँ रहेंगे। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करना है। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को कह रहे हैं हम, सिंह लगन राशि के जातकों के लिए जब तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे 20 अक्टूबर तक, 26 अगस्त से लेकर। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में मंगल अष्टम भाव 8th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी मेष राशि है, और एक ये 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि है, और ये दशम भाव में जा रहे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। तो साथियों, एक तो झगड़े फसाद से, वाद विवादों से, इन चीज़ों से बहुत दूरी बना के रखना आपके लिए अति आवश्यक है। यानी कि अगर 4 लोग कहीं आपस में बहस कर रहे हैं, कोई आर्गूमेंट्स हीटेड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से तुरंत दूरी बनाइए, तुरंत अपने आप को वहाँ से हटाइए। यह एक तो आपको करना है, और सबके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह करके काम करिएगा। ना तो टेंशन किसी को देना है, ना टेंशन आप लेना है। यहाँ पर मंगल जो हैं वो वाद विवाद पैदा कर रहे हैं, कर सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, परेशानियां आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तभी ज़्यादा होती है जब हमारे कार्य में गलती होती है, काम में हमारे कोई कमी पेशी होती है, या हम किसी के साथ अननेसेसरीली, किसी ने हमको एक बात कही, हमने उसको 2 बोल दी, बात बढ़ती चली गई, तो ऐसा होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान बहुत अधिक रखना पड़ेगा। कन्या लगन राशि के जातकों को 26 अगस्त से लेकर के और 20 अक्टूबर तक, जब तक मंगल मिथुन राशि में करियर हाउस में आपके रहने वाले हैं। और क्या होगा ये भी बता देते हैं आपको। वैसे तो पराक्रम तो आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम, मेहनत तो आप खूब कर लेंगे, मेहनत में आपकी कमी नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा सा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे भी आपसे नाराजगी उनकी भी हो सकती है पूरी तरह से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बात ऐसी ना होने पाए कि जिससे आपके घर के हेड, घर के बड़े आपसे किसी भी बात को लेकर के नाराज हों। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय तो हम आपको अंत में बताएंगे, जब 12 लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर लेंगे। उसके बाद आपको सभी 12 लगन राशियों के लिए एक साथ उपाय बताएंगे कि आपको मंगल के क्या उपाय कर लेने चाहिए जब तक मंगल 20 अक्टूबर तक अपनी शत्रु राशि मिथुन में रहने वाले हैं। तो साथियों, अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं उनकी मेष राशि 7th हाउस में है। एक तो वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, एक वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि है, और ये भाग्य भाव में बैठ रहे हैं आकर के 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक आपके चार्ट में। तो साथियों, भाग्य में कमी रहेगी, भाग्य में अवरोध पैदा होगा, भाग्य के सहयोग में कमी रहेगी प्राप्त होने में आपको, और थोड़ा बहुत पराक्रम भी, उसमें भी आपका वो भी प्रभावित रहेगा, पराक्रम में भी कमी आएगी, मेहनत में, परिश्रम में। लेकिन सुख सुविधाओं से का आपको लाभ भरपूर प्राप्त कराएंगे मंगल। और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई 20 अक्टूबर तक, 26 अगस्त से लेके
तुला लगन राशि के जातकों को अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने लिए खरीदनी है या बेचनी है तो कर लीजिए डील फाइनल, इसमें आपको लाभ होगा, मंगल आपको लाभ जरूर कराएंगे। और धन की भी स्थिति बेहतर रहेगी, धन की स्थिति में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है भाई कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है, सुखों में कमी के संकेत है। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आपके चार्ट में मंगल 8th हाउस के लॉर्ड हैं और खुद लगनेश भी हैं, आपके चार्ट के लॉर्ड हैं, क्योंकि उनकी जो वृश्चिक राशि है वो लगन भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, क्योंकि वृश्चिक राशि के तो लॉर्ड मंगल हैं, मार्स। तो यहां पर क्या है कि अब मंगल जो है वो 8th हाउस में बैठ रहे हैं जाकर के 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक अपनी शत्रु राशि मिथुन में। और साथियों क्योंकि यहां पर ये रहेंगे तो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तालमेल बना के रखना बहुत आवश्यक है। अन्यथा कुछ ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस दरमियान, इस ड्यूरेशन में जब तक मंगल यहाँ रहेंगे, कि अगर आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी मिलनी है, उनसे कोई लाभ होना है, तो उसमें या तो रुकावट आ जाए या वो आपको ना दे करके या आपको थोड़ा कम मिले किसी और को दे दें, ऐसा भी संभव है। यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान उठा लेना अपने घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा। तो इस बात का बहुत दिमाग में रखिएगा कि बुजुर्गों को नाराज ना करें किसी भी सूरत में, जहाँ तक भी और जैसे भी हो उनको जरूर खुश रखें अपने घर के बड़े बुजुर्गों को। जबकि मंगल पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपसे उनका तालमेल ना बन पाए और मतभेद हों और भी कुछ आगे की भी संभावना लगती है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। वैसे स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, अपने स्वास्थ्य की ओर से भी लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, उसमें कमी आने के भी बहुत ज़्यादा संकेत हैं। तो स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों। वैसे क्रोध वगैरह पे तो आपका नियंत्रण बना रहेगा, क्रोध वगैरह तो ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी जो है शुभ दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पे, तो उसके कारण काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल हैं रहेंगी। और बस आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा और पराक्रम में किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नहीं लगती है। साथियों घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी मतभेद होने की संभावना बन रही है, लेकिन पराक्रम क्योंकि बहुत अच्छा है, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको बराबर मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आपको करनी पड़ती हैं तो उसमें भी लाभ है। जहां जहां नेगेटिव रिजल्ट्स की बात है वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। आगे बात करते हैं जो धनु लगन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों आपके चार्ट में जो मंगल है ये पंचम भाव यानी 5th हाउस के लॉर्ड हैं, दूसरे ये द्वादश भाव के लॉर्ड हैं यानी कि 12th हाउस के ये है। तो आप ये जो है 7th हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक यहां बैठेंगे। तो एक तो आप जो धनु लगन राशि के जातक हैं आपको हम सचेत करना चाहते हैं कि इस दरमियान जब तक मंगल यहाँ रहेंगे मिथुन राशि में अपनी शत्रु राशि में 7th हाउस में, तो अपने जीवन साथी के साथ आपका तकरार बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, टेंशन बढ़ सकती है वैवाहिक जीवन में। तो उसको कैसे कम करना है वो तो उपाय हम आपको देंगे ही, अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो आपको मिलना ही है। अपनी ओर से भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आप भी मंगल के यहाँ रहने से काफ़ी एग्रेसिव होने की संभावना भी है, काफ़ी एग्रेसिव रह सकते हैं, क्रोधित रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना। अगर घर में हैं जीवन साथी के साथ हैं तो उनके साथ भिड़ जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कर लेना उनके साथ, तो ऐसी स्थिति रहने की संभावना ज़्यादा है मंगल के यहाँ पर रहते हुए। और अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका पार्टनर के साथ झगड़े होने की संभावना, तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। हालांकि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तो आपका बहुत अच्छा रहेगा और धन की स्थिति वैसे आपकी अच्छी रहेगी। धन को लेकर के कोई कमी मुझे नहीं लगती, धन की स्थिति अच्छी रहेगी।
लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं धनु लगन राशि के, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समस्या बनती दिख रही है। उनको कुछ अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी अपनी पढ़ाई पर। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी मेष राशि है। एक ये एकादश भाव 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर इनकी वृश्चिक राशि है। अब साथियों, क्योंकि ये 6ठे भाव में आकर के बैठेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, तो यहां आएंगे तो 6ठे भाव में आने से स्वास्थ्य तो ये आपका अच्छा रखेंगे, हेल्थ तो आपकी अच्छी रखेंगे, स्वास्थ्य तो आपका सही रहेगा, और शत्रु भी शांति ही रहेंगे। एक तरीके से शत्रु भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, जो शत्रु हैं आपके या विरोधी हैं। लेकिन सुख सुविधाओं का जो लाभ है वो थोड़ा सा कम प्राप्त हो पाएगा इस अवधि में। और मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि इस अवधि में अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन ना करें मकर लगन राशि के जातक, तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे धन का आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा, धन के आगमन में कोई कमी नहीं रहेगी। वहां वृश्चिक राशि जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी धन का आगमन बना रहेगा। लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं या आपको हानि हो सकती है या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि 3rd हाउस में इनकी मेष राशि है और 10th हाउस में वृश्चिक राशि है। तो साथियों, अब ये बैठेंगे कहाँ? पंचम भाव में, 5th हाउस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए समस्या, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं कुंभ लगन राशि के जातक, तो उनके लिए प्रॉब्लम, उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं रहेंगी या उनके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। तो उनको भी उपाय करने की बहुत अधिक आवश्यकता है मंगल से संबंधित। साथ ही आय भी प्रभावित होगी, आय में जो धन का जो लाभ होता है उसमें भी कमी के संकेत रहेंगे। मित्रों से सावधान रहिए, मित्रों से दूरी बना करके रखिए। मित्रों के साथ कोई अपने मन की बात शेयर ना करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। कितने ही आपके घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, फिर भी आप जब तक मंगल हैं यहाँ, उनसे दूरी रखिए। हाँ, दूर दराज की यात्राएं आपको लाभ देंगी, वो आपके लिए अच्छी रहेंगी अगर आप करते हैं। और कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी वृश्चिक राशि पर उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो वहां भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। बावजूद इसके कि वहां पे मंगल की वृश्चिक राशि है, फिर भी कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति संभाल रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र को। आगे बात करते हैं कि आपका पराक्रम कैसा रहेगा कुंभ लगन राशि के जातकों का। तो साथियों, पराक्रम अच्छा रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं है, मेहनत भी करेंगे और मेहनत करके ही आप काफी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। छोटी दूरी की यात्राएं भी हों चाहे लंबी दूरी की हों, यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के लिए, कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी मेष राशि है, और एक 9वें भाव के लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी वृश्चिक राशि है, और स्वयं ये 4th भाव में बैठेंगे 4th हाउस में। अब यहां पर बैठ करके आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद पैदा हो सकता है। तो हमारा आपको यही सुझाव रहेगा कि जहां तक हो, अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या अपने लिए खरीदनी है, परचेज करनी है, तो इस अवधि में ना करें अभी, जब तक हम आपको मना कर रहे हैं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। और ऑलरेडी जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है उससे संबंधित भी कोई वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, ये भी समस्या है। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। पराक्रम तो आपका अच्छा बना रहेगा और भाग्य का सहयोग तो आपको मिल ही रहा है, मिलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कार्य क्षेत्र में जरूर आपके लिए
मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसकी संभावना अधिक है। तो आप इन बातों का भी जरा ध्यान रखिए। इन जो हम आपको बता रहे हैं, इन बातों पर भी पूरा ध्यान दीजिए, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए। कौन से वो उपाय आपको करने हैं कि जिनके करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करिए। संध्या के समय करेंगे तो और भी अच्छा। मंत्र का जाप तो प्रातः काल भी कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा भी जरूर कीजिए, और वो पूजा करनी है आपको सायंकाल। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, हनुमानाष्टक कीजिएगा, हनुमान जी की आरती कीजिएगा, ये आप कीजिएगा। और प्रत्येक मंगलवार अगर आप 12 लगन राशि के कोई भी जातक हैं, आप 12 लगन राशि में से, अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़वाते हैं, चमेली के तेल का वहाँ दीपक जला करके अगर वहीं बैठ करके मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त लाल चंदन का टीका नियमित रूप से लगाइए। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, जब तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, 26 अगस्त से लेके और 20 अक्टूबर तक लाल चंदन का टीका। और स्नान करते समय लाल चंदन 1 चुटकी अपने स्नान करने वाले जल में भी आप मिला सकते हैं। और प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर की दाल और कुछ पैसे किसी गरीब व्यक्ति को या किसी सफाई कर्मचारी को आप जरूर दें। तो ये उपाय आप करें। और अगर आप 12 लगन राशि के जातकों में से जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और यदि आप नीम का दातून करते हैं, ये भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उपाय है मंगल का, तो आप नीम का दातून जरूर करते रहिएगा। तो ये उपाय हैं जो हमने आपको छोटे छोटे से उपाय दिए हैं, इनको कीजिए। इनमें से जो भी आपको पसंद हो, जो आप आसानी से कर सकते हो अपने समय के रहते हुए, देखिए आपको कितने अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। और आपका जो ये समय है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का बहुत अच्छा निकलेगा अगर आपने ये सरल उपाय कर लिए। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है मंगल के ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।